भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। भावेन प्रमुदित मना दर्दुरिह क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, उत्तम त्याग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज उत्तम त्याग का दिन है। अर्जन के साथ साथ जीवन में विसर्जन की कला यदि कोई सिखाता है तो वह जैन धर्म सिखलाता है। जो जोड़ते हैं छोड़ते नहीं हैं, वो डूब जाते हैं। वो जो जोड़ना भी जानते हैं और छोड़ना भी जानते हैं, वो भव से पार चले जाते हैं। भगवान ने किसी को भी जोड़ने को मना नहीं किया है। खूब जोड़ो, खूब जोड़ो, खूब जोड़ो, लेकिन एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि जिस ताकत से हमने जोड़ा है उस ताकत से हमें छोड़ना भी आना चाहिए। मुझे मालूम है, जब मैं बचपन में था, साइकिल चलाना सीख रहा था, छोटी सी उम्र थी, साइकिल भी एक भ्रम में चलाना सीख जाते हैं अपन। हमारे जो भाई बांधव थे, उन्होंने साइकिल चलाना सिखाई। वह क्या करते थे, पीछे से कैरियल को पकड़ के रखते थे और मुझसे कहते थे पेडल मार। एक दो पेडल मारे, हमको पता भी नहीं लगता था कि कब कैरियल छोड़ दिया और कब हम आगे बढ़ गए। कई बार तो गिर गए, हाथ पैर टूटे, खून भी आया, रक्त भी आया, निशान आज भी मेरे पैर में है। लेकिन हमको ये भ्रम था कि वो पीछे से पकड़े हैं, वो छोड़ देते थे। एक बात बताओ, यदि वो पकड़ते नहीं तो भी मैं साइकिल चलाना नहीं सीखता, और यदि वो छोड़ते नहीं तो भी मैं साइकिल चलाना नहीं सीखता। पकड़ना भी जरूरी है और छोड़ना भी जरूरी है। बगैर पकड़े आप नहीं चल सकते हो। धन को पकड़ना पड़ेगा। संसार में हो, रुपए पैसे मकान रिश्ते नाते पकड़ना पड़ेंगे, ये जरूरी है। लेकिन एक बात याद रखना, जीवन में आगे बढ़ना है, यात्रा को आगे बढ़ाना है, तो इनको एक दिन छोड़ना भी पड़े। कुछ छूट जाते हैं, कुछ छोड़े जाते हैं, जानना। कुछ रिश्ते अपने आप छूट जाते हैं, कुछ छोड़ना पड़ते हैं। लेकिन तुमको समझ कहां आता है। अभी जितने प्यार से सिर हिलाते हो ना, बाहर जाके पूरे हिल जाते हो। यहां सुना और यहां बाहर गायब। ध्यान रखना, विचार करना। हमारी स्थिति तो वैसी है कि एक चरवाहा था, जंगल में अपनी भेड़ लेकर के पहुंचा। उसका रोज का वही रूटीन था, रोज जंगल में भेड़ ले जाना, भेड़ों को चराना, शाम वापस आ जाना।
बड़े मजे की बात कि जब वह भेड़ों को चराता था तो दोपहर को 11 बजे 12 बजे उसकी पत्नी उसके लिए रोटी लेकर के जाती थी। आज क्या हो गया? पत्नी नहीं आई, भूख लग रही है, भेड़ें चर रही हैं, देखो तो जानवर पेट भर रहा है, इंसान भूखा खड़ा है। आज पत्नी नहीं आई, क्या हो गया? समय हो गया। लेकिन दुर्भाग्य था कि वो चरवाहा निपट बहरा था, उसे सुनाई नहीं देता था, बधिर था, जन्मजात बहरा था। उसने देखा कि पत्नी आज भोजन लेकर नहीं आई, एक तरफ तो भूख है, दूसरी तरफ चिंता, कहीं बीमार तो नहीं तो वो कभी आना छोड़ती नहीं है, कुछ ना कुछ मुसीबत उस पर जरूर आई है। या तो वो बीमार पड़ गई या कोई संकट आ गया, कुछ ना कुछ तो पत्नी के साथ हुआ है। इधर भूख की चिंता, उधर पत्नी की चिंता। उसने देखा कि क्या करूं, इतनी सारी भेड़ दोपहर को वापस भी नहीं ले जा सकता हूं, वरना मैं तो भूखा हूं ही, ये भेड़ें भी भूखी लौट जाएं। उसने देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। उसने कहा ये अच्छा है, चलो ये भेड़ लकड़हारे को सौंपता हूं और अभी जाता हूं और खाना लेकर वापस आता हूं, पत्नी को भी देख लूंगा, भोजन भी ले आऊंगा, भेड़ की रक्षा ये लकड़हारा कर देगा। गया लकड़हारे के पास, ओ भाई मेरी पत्नी आज भोजन लेकर नहीं आई है और मुझे भोजन करना है, घर ज्यादा दूर नहीं, मैं अभी जाता हूं अभी आता हूं, तुम मेरी भेड़ों का ध्यान रखना। दुर्भाग्य तो देखो, वो लकड़हारा भी बहरा, वज्र का बहरा, उसे सुनाई ही नहीं देता है। लकड़हारे ने सोचा कि ये मुझसे कुछ बोल रहा है, सुनाई तो उसे भी नहीं दे रहा है। उस लकड़हारे ने कहा कि मेरे पास गप लगाने का समय नहीं है, मुझे लकड़ी काटने दे, जा जा जा। अब ये बहरा समझा कि ये कह रहा मैं देख लूंगा, तू जा। बेचारा दो बहरों के तो यही हाल होंगे। वो कह रहा कि जा, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, तू जा यहां से, मुझे लकड़ी काटने दे। वो समझ रहा है कि ये बोल रहा है कि तू जा आराम से, भेड़ मेरे हवाले कर दे। दो बहरे, चला गया लौट के, बहरे उनके हवाले करके। थोड़ी देर बाद गया, घर गया, खाना आना खाया, पत्नी को देखा ठीक ठाक है, नहीं आई, कोई बात नहीं, थोड़ा सिर दुख रहा होगा, एक का दुख रहा है, चले गए कमरे में। ठीक है कोई बात नहीं, तू आराम कर ले, मेहनत हम कर लेते हैं। लौट करके आया, उसने देखा एक एक भेड़ गिनी, 1 2 3 4, 100 की 100 भेड़, एक भी गायब नहीं। उसने सोचा, उस बहरे ने, चरवाहे ने, कि आदमी तो ईमानदार है, लकड़ी भी काट रहा है, मेरी भेड़ की रक्षा भी कर रहा है। ऐसे सज्जन पुरुष आजकल मिलते कहां हैं? एक भी भेड़ गायब नहीं। देखो भ्रम देखो, जबकि उस बहरे को पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, और ये बहरा कह रहा कि बड़ा सज्जन आदमी है, इसके जैसा इंसान नहीं मिलेगा। आज की दुनिया में परोपकारी मिलते कहां हैं? जो है वो सब स्वार्थी होते हैं। ऐसा देवता जैसा आदमी, चलो मुझे इसे धन्यवाद देना चाहिए। वो बहरे के पास गया, लेकिन फिर चरवाहे के मन में आया कि खाली धन्यवाद भी देना अच्छा नहीं है। 100 भेड़ें हैं, उनमें से एक लंगड़ी भेड़, इसको धन्यवाद में भेंट कर देता हूं। लंगड़ी भेड़, कई ऐसे कंजूस मक्खी चूस होते हैं ना, जो नोट कहीं नहीं चलता वो मंदिर में चलता है। खाने के चावल अलग, पूजन के चावल अलग। ये कंजूसों की कहानी है। इससे मोक्ष पाना चाहते, ये मोटा चावल, सस्ता चावल, ये अक्षय पद चाहिए, इनको चावल में भेदभाव करते हैं। भगवान ने कहा था कि आत्मा और शरीर में भेदभाव करना, ये चावल में भेदभाव करते। एक बात बताओ, कभी भी दान देने का अवसर आए, तुम अच्छी चीजें देते हो या कचरा?
जो यूजलेस दे दो, जो ना भावे आपको दे दो बहू के बाप को। ध्यान रखना, हम दानी हो जाएंगे। जो अपने को अच्छा नहीं लग रहा किसी को दे दी, एक्स्ट्रा का दान करते हो आप, विचार करिए। कहीं उपहार देना हो तो कचरे वाला देखते हो, मन की वृत्तियां हैं, ध्यान रखिए, अच्छा वाला थोड़ी देते हो, विचार करना। यदि कहा जाए ना पर्युषण पर्व है, अब ये एक दूसरे को साड़ी प्रदान करे, एक बात ईमानदारी से बताना, जब अलमारी खोलोगे तो महंगी साड़ी दोगे या कचरा साड़ी दोगे? ईमानदारी से बताना। ये वृत्ति है। दे दोगे लाख रुपए की साड़ी, अरे वो दान वाली बांटने वाली ले आओ जरा, 200-250 रुपए की पकड़ा दो, बोले 250 रुपए दे के दानी में अपना नाम आ जाएगा। ये मन की वृत्तियां देखो, ये त्याग देखो, ये कैसा त्याग है, विचार करना। उसने कहा ऐसा करो, ये लंगड़ी भेड़ इसको गिफ्ट में दे दी जाए। अभी बेहरा, इसे कुछ नहीं पता कि हो क्या रहा है। वो लंगड़ी भेड़ लाया, बोले तेरा बड़ा धन्यवाद है, तूने मेरी भेड़ की रक्षा करी, तेरे जैसे सज्जन पुरुष मिलते कहां हैं, ले तेरा धन्यवाद मानता हूं, रे भेड़ तुझे प्रदान करता हूं। अब लकड़हारा तो बहरा था, उसने कहा ये मुझ पे आरोप लगा रहा है कि मेरी भेड़ की टांग तोड़ दी। देखो बहरों की जिंदगी देखो। उसने कहा पागल है क्या, मैंने तो तेरी भेड़ देखी भी नहीं है, मैंने कोई टांग नहीं तोड़ी है। वो समझा कुल्हाड़ी लिया है तो आरोप लगा रहा है कि तूने मेरी भेड़ को लंगड़ी किया है। उसने कहा मैं भगवान की कसम खाता हूं, ये भेड़ मैंने लंगड़ी नहीं की। वो बहरा कह रहा तू ले ले, अरे ये मैंने कुछ नहीं किया, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मुझे तो पता भी नहीं कि क्या हो रहा था। दो बहरों की कहानी, एक आभार मान रहा है, एक अपराध मान रहा है। एक ने कहा भाई मैं तेरे पैर पड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, इस भेड़ को मैंने कुछ भी नहीं किया है। बोले नहीं ये ले ले। वो समझा कि गुस्से में दे रहा है कि तू संभाल ये लंगड़ी भेड़, मैं क्या करूंगा भेड़ का। वो धन्यवाद देने आया, दोनों में विवाद चलते रहा। मैंने नहीं किया, मैंने तेरी भेड़ को कंकड़ भी नहीं मारा। वो कह रहा है कि धन्य आप जैसा आदमी, ये भेड़ तो ले लो मेरे से, ये गिफ्ट तो ले लो मेरे से। अरे बोले मैं ध्यान रखना, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैंने कुछ नहीं किया तेरी भेड़ को। उसने कहा कि आप जैसा सज्जन आदमी कहां मिलता है, मेरी पूरी की पूरी भेड़ सुरक्षित है। अब तू सुरक्षित बोल। वो बहरा सुने जब तो बहरे को तो सुनाई नहीं दे रहा है। कहते घंटों विवाद छिड़ गया, लकड़हारा और चरवाहा में झगड़े हो रहे हैं। अब समाधान कौन करे, दो बहरे बैठे हैं। एक थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक चोर घोड़ी चुरा करके लाया, रास्ता भटक गया। उस चोर ने सोचा इन लोगों से रास्ता पूछ ले। उस संयोग तो देखो वो चोर भी बहरा, 3 बहरे इकट्ठे हो गए। उस चोर को भी नहीं सुनाई देता। उसने कहा इनसे पूछ ले कि रास्ता कहां जाता है। उसने कहा ये रास्ता कहां जाता है। अब दोनों बहरे क्या सुन रहे हैं। दोनों बहरों ने सोचा कि चलो फैसला करो भेड़ का, पकड़ो इसको उतारो। अब वो चोर बहरा सोचा यार ये तो मुझे पकड़ रहे हैं, लगता घोड़ी इन्हीं की है। देखो बहरों की दुनिया तो देखो। उसने कहा देखो भाई जो भी मामला है मेरे से गलती हो गई, अपनी घोड़ी वापस ले लो। अरे एक भेड़ दे रहा है, एक घोड़ी दे रहा है, समझ में तीनों के कुछ नहीं आ रहा है। उसने कहा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। एक बहरा कह रहा मेरी भेड़ ये ले ले, दूसरा कह रहा कि नहीं मैंने टांग नहीं तोड़ी है। सुन वो भी नहीं रहा है, फैसला क्या करेगा, वो भी बहरा का बहरा है, ध्यान रखना। वो बहरा भी कह रहा है घोड़ी ले लो। अब तीनों बहरे लड़ रहे हैं, ध्यान रखना। फैसला क्या होगा, क्या निर्णय होगा इन बहरों का, इन बधिरों का क्या बहरा होगा। कहते लड़ रहे हैं, एक वो भेड़ खींच रहा है, वो घोड़ी खींच रहा है, वो आभार व्यक्त कर रहा है। तीनों में विवाद हो रहा है, इतना विवाद। अरे सुने तो हल निकले ना, जब सुनते ही नहीं है तो हल कहां से निकलेगा। वो घोड़ी आगे करता, वो भेड़ आगे करता, वो हाथ जोड़ता, वो कहता मैंने नहीं मारी, वो कहता तुम्हारी घोड़ी है तो तुम ले लो। सुनाई तो तीनों को नहीं दे रहा है। इतने में एक वहां से संत निकले, फकीर। संत ने देखा तीनों झगड़ रहे हैं। तीनों ने संत को पकड़ा कि महाशय
फैसला करो। अब तीनों तो सुनते नहीं, संत तो सुनता था। उसने कहा कि ये बहुत सज्जन आदमी है, इस जैसा इंसान नहीं है, मेरी एक भी भेड़ चोरी नहीं गई। संत ने कहा अच्छा, तो मैं इसे भेड़ दे चाहता हूं। भेड़ और लकड़हारा कह रहा है कि हुजूर मैंने कोई गलती नहीं की, कोई अपराध नहीं किया, इसकी टांग मैंने नहीं तोड़ी है। संत ने कहा ये दे रहा है और ये कह रहा मैंने टांग नहीं तोड़ी। इतने में चोर खड़ा हुआ, हुजूर फैसला कर दो, जिसकी घोड़ी वो ले लो, मुझे बख्श दो। संत ने कहा मामला क्या है? बोला इनकमिंग तीनों की बंद है, आउटगोइंग चालू है, ध्यान रखना। किस्मत तो देखो, संत भी। मैं प्रवचन तुम कर रहे कि हम कर रहे हैं? बहरा था, तुम ही बहरा कर दो उसको। संत का नियम था अखंड मौन, मौनी थे संत। बोलूंगा नहीं जिंदगी में, कैसी भी परिस्थिति आ जाए मौन नहीं तोड़ूंगा। अब तो समस्या और जटिल हो गई, अब फैसला कौन करे? तीन सुनते नहीं और एक बोलता ही नहीं, अब कौन फैसला करे? किस्मत कहां कहां ले जाती है। अच्छा हुआ कि संत बहरा नहीं था, नहीं तो चौथी समस्या खड़ी हो जाती है। और चलो संत मौन भी ना होते तो बहरे कौन सा सुन रहे होते? वो तो सुनना ही नहीं था उनको। संत ने कहा क्या करूं, मामला तो बड़ा कठिन है हुमड़ जी, फैसला कैसे करोगे? तीन बहरा एक गूंगा, गूंगा था नहीं वो हो गया, फैसला कैसे हो? जटिल समस्या उलझ रही है। वो संत ना भी बोले या बोले, उन बहरों को फर्क क्या पड़ता है? बोलता भी संत तो बहरा उसे सुनते ही नहीं। क्या किया जाए? संत समझ गए बहुत बुरी समस्या में फंस गए। संत ने चोर की तरफ घूर कर देखा, उसकी आंखों में आंखें डाली। संत मौन थे, और जो व्यक्ति मौन की साधना करता है उसकी आंखों में चमक पैदा हो जाती है। मालूम है किन की आंखों में तेज आता है, किन की आंखों में दृष्टि आदि रिद्धि प्रकट होती है? जो मौन धारण करते हैं, अखंड मौनी। और वो किसी पर निगाह उठा दे तो सामने वाले का जीवन बदल जाया करता है, क्योंकि जो बोलने की एनर्जी थी वो आंखों में चली जाती है, आंखों में तेज समा जाता है। संत ने नजर उठा के घोड़ी वाले को देखा, आंखों में आंखें डाली, बोले कुछ नहीं। घोड़ी वाला उस तेज को बर्दाश्त नहीं कर सका। इतना तेज, इतना प्रकाश। उसने कहा ये संत मुझ पर वशीकरण कर रहा है, या संत सम्मोहन मारण उच्चाटन कर रहा है। पसीना पसीना हो गया घोड़ी वाला। संत कुछ ना बोले, आंख भर के देखा। उसने झटपट घोड़ी उठाई और भागा। बाढ़ में जा, मुझे रास्ता नहीं पूछना है, मैं तो चला घोड़ी लेकर। चरवाहे को देखा, उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, भागा। लकड़हारे को देखा, लकड़हारे ने कुल्हाड़ी उठाई, भागा। चरवाहे को घूर करके देखा, चरवाहा गई भेड़ लेकर भाग गया। समस्या का समाधान हो गया। संत कुछ ना बोले, ना विवाद में गए, ना संवाद में गए। संत ने केवल देखा, तीनों की वृत्तियां चेंज हो गई। संत हंसे, ये क्या करें इन बहरों के साथ? और हकीकत में मैं इस दुनिया को देखता हूं, आपको देखता हूं, तो ऐसा लगता है कि मैं बहरों के बीच में बोल रहा हूं। ध्यान रखना, वो बहरे तीन नहीं थे। जितने बैठी ना दुनिया, ये सब बहरी है, ये सुनती थोड़ी है। कुछ भी कहें कोई सुनता थोड़ी है। करना आदमी को वही है जो उसे करना है। इसलिए महावीर सन्यास लेते ही मौन हो जाते हैं, क्योंकि बोलने से कोई मतलब नहीं, बहरों को प्रवचन देने से मतलब नहीं। अभी ऐसा सिर हिला रहे हो बहरों, मैं समझ रहा हूं तुम सुन रहे हो, क्या मालूम क्या सुन रहे हो।
क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या विचार कर रहे हो? मुझसे मत पूछिए मेरे व्यापार के बारे में, मुझसे मत पूछिए मेरे व्यापार के बारे में। कंगी बेचता हूं गंजों के बाजारों में, मेरा माल कौन खरीदेगा? विचार करो, ये बहरों की दुनिया है। तुम्हें लाख समझाओ, तुम त्याग ना कर पाओगे। करोगे भी तो ऐसा छूटेगा, ऐसा छूटेगा, इतनी तकलीफ होगी छोड़ने में, जैसे तुम्हारे शरीर के अंदर से कोई फांस निकाल रहा हो, ऐसे तुम्हारा पैसा निकलता है। जैसे कोई प्राण बाहर खींच रहा हो, ध्यान रखना। पैसा प्राण बन गया, पैसा जीवन बन गया, निकलता नहीं है। अभी बोलियां लगती है ना, देखना कल परसों लगेंगी, 500 बढ़ा दो, 200 बढ़ा दो, जैसे तुम्हारे प्राण खींचे जा रहे हैं उसके अंदर से। करना तो है लेकिन अभी छूटता नहीं है। ये बहरों की दुनिया है, सब बहरे लोग। यदि बहरे नहीं होते तो अपन आज महावीर को सुनने के बाद मोक्ष में नहीं होते। ध्यान रखना, बहरों की तो जिंदगी। हर साल पर्यूषण आता है, इन बहरी कानों को कुछ सुनाई नहीं दिया करता है। मान्य, मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं कि हम कितना भी बोलें, तुमसे त्याग नहीं हो सकता है। उत्तम त्याग कहे जग सारा। कहते तो सब हैं संसार में कि त्याग त्याग त्याग, होता है क्या त्याग? विचार करिए, एक टाइम की चाय छोड़ो तो सिर दुखता है मेरे भाई। पूरी जिंदगी दांव पे लगाना बच्चों का खेल नहीं हुआ करता। त्याग, मैं त्याग का एक आसान रास्ता बता रहा हूं। यदि उस रास्ते पर चल गए तो फिर हमारे बोलने की जरूरत नहीं। संत ने कोई अदालत नहीं लगाई, संत ने कोई फैसला नहीं दिया। संत ने केवल एक बार उनको देखा और तीनों बहरों की समस्या का समाधान हो गया। ध्यान रखना। और मैं आपसे कहता हूं, त्याग करना है, त्याग के मार्ग पे चलना है तो कुछ मत करो, कोई कठिन परिश्रम मत करो। ये शास्त्रों को रटने से क्या होगा, ये गाथाएं कंठस्थ करने से क्या होगा, ये भक्तांबर याद करने से क्या होगा, ये पूजाएं रट रट के गाने से क्या होगा? इनसे कुछ नहीं होने वाला है। जीवन एक यात्रा है, जिंदगी एक यात्रा के समान हुआ करती है। धर्म एक यात्रा है, त्याग एक यात्रा है, जिसमें छोड़ना नहीं पड़ता, सब अपने आप छूट जाया करता है। ध्यान रखना है। यात्रा, कभी ट्रेन में सफर किया है? आए होंगे ना ट्रेन में, बस में, कार में। कभी ट्रेन में जो यात्रा करते हैं ना, जैसे ट्रेन की बोगी पर आप बैठ जाते हो, फिर पेड़ पौधे और गांव छोड़ना नहीं पड़ते हैं। यात्रा चालू है तो सब अपने आप छूटते चले जाते हैं। छोड़ने की क्या, सब छूट जाएंगे। ये स्तोत्र जो याद करते हो, ये चालीसा जो याद करते हो, ये पूजा पाठ जो कंठस्थ करते हो, चलते तो हो ही नहीं। ध्यान रखना, यात्रा पे तो हो ही नहीं। तुम तो एक ही जगह बैठकर गाए जा रहे उत्तम त्याग कहे जग सारा, औषधि सा गा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। इस यात्रा पे चलना भी तो प्रारंभ करो। जो चलता है उसका त्याग होता है, वो जो ठहरा रहता है उसका कभी त्याग नहीं हुआ करता है। कदम बढ़ाओ त्याग की तरफ। ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, संतों की संगति में रहो, त्याग करना नहीं पड़ता। त्याग उन्हें देखकर अपने आप होने लगता है, सहज होने लगता है, त्याग हो जाता है। आज मैं यहां हूं, मेरा चतुर्मास, इतने लोग, तुम त्याग करके आए हो या हो गया? विचार करिए, किसके साथ बैठे हो? साधु संतों के साथ बैठे हो? ये 10 दिन तक रंगीन वस्त्रों का त्याग कराया या हो गया? एक बात बताना, एक बार भी रंगीन कपड़ों की याद आई? 10 दिन, आज 8वां दिन है, ऐसा लगा कि बहुत महंगी साड़ी होना चाहिए, ऐसा लगा कि बहुत कीमती आभूषण होना चाहिए, ऐसा लगा कि बहुत एक मकान और बन जाए। 10 दिन काहे में खो गए तुम? ध्यान रखना। संत ने देखा
समस्या का समाधान हो गया। और तुम संत के पास आकर बैठ गए, तुम्हें त्याग करना नहीं पड़ा, त्याग अपने आप हो जाया करता है। तब लो सतसंगति नित्य रहे, जब लो मम संयम चित्त गहे, जब लो नहीं नाश करो अरि को, शिव नारी बरो समता धरी को। कुछ मत करो, साधुओं के साथ रहना सीख लो, त्याग तपस्या अपने आप हो जाती है। ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, अपने आप हो जाए। ये सफेद कपड़े अपने आप आ गए, न ये याद दिला रहे हैं पुराने कपड़ों की, न ये याद दिला रहे हैं घर की। चलो कोई बात नहीं कि एक टाइम भोजन शाम को जल ले रहे हो, घर में क्या करते हैं बोलो? दिन भर खाते पीते रहते ना। ये त्याग कराया या हो गया? मैं तो कहता हूं कि संतों की संगति कर लो, संसार छोड़ना नहीं पड़ता, संसार अपने आप छूट जाया करता है। ध्यान रखना है। ये शिखर चंद जी जो कलकत्ते से आकर बैठे, इतने दूर से यहाँ के शिविर में आकर बैठे, कोई बंबई से आया, कोई लखनऊ से आया, कोई एटा से आया, कोई दूर दूर से लोग आए हैं, सब छूट गया, छोड़ा नहीं। मालूम है, जब 14 के बाद घर जाओगे ना, 10 दिन तो घर की याद नहीं आई, लेकिन रास्ते भर के सफर में ये शिविर याद आते रहेगा। ध्यान रखना, ये धर्म याद आएगा, ये क्रियाएं याद आएंगी, ये पूजन पाठ याद आएगा, परिवार याद नहीं आएगा। यही 2-4 दिन तो वही धुन बनी रहेगी। सुबह रात को सोगे, सवेरे नींद में उठोगे, लगो चलो योगा करना, अरे फिर लगेगा यार अपन तो घर में आ गए, कहाँ का योगा होगा, है ना? ये संतों की संगति का प्रभाव होता है। छूट जाता है, बिना किए छूट जाता है, पर यात्रा पे चलना पड़ेगा। बैठे बैठे तो यात्रा नहीं होगी ना, बैठे बैठे दिन बदलेंगे, इसके भरोसे मत रहना, और अपने सदा अपने ही रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना। ध्यान रखना, छूटता है, जीवन एक यात्रा है। एक बात याद रखना, बचपन छोड़ा या छूट गया? बोलो, छोड़ा या छूट गया? जवानी, ऐसा कोई मिला कि अब मैं जवानी का त्याग करता हूं? कोई मिला आज तक? उत्तम त्याग है, आओ अपनी जवानी का त्याग करते हैं, आओ अपने बचपने का त्याग करते हैं। नहीं, ये छूट जाते हैं, ये पड़ाव है। जीवन की जब यात्रा होती है, आयु की यात्रा होती है, बचपन कब छूट गया पता नहीं चला, जवानी कब छूट जाएगी पता नहीं चलेगा, बुढ़ापा आया कि जवानी छूटी, और मौत आई कि बुढ़ापा छूट जाएगा। ध्यान रखना है, छोड़ना नहीं पड़ता। छोड़ना कष्टदायक लगता है ना, त्याग कष्टदायक लगता है जब तुम त्याग करते हो, और त्याग आनंद बन जाता है जब त्याग अपने आप हो जाया करता है। साधुओं के साथ रहना सीख लो, सब त्याग हो जाएगा। ये लोग रहना सीख गए, कपड़े उतर गए, अब कुछ याद नहीं आते कि यार शर्ट कैसा था, टी शर्ट कैसी थी, कैसे घूमते थे, कैसा जीन्स था। अब इनको बोलो कि पहन लो, बोल के देखना। जैसे तुमको कठिन है ना कि उतार लो, वैसे इनसे भी ज्यादा कठिन है कि अब नहीं पहन सकते। ध्यान रखना है, अब आनंद जीवन में बरसने लगा है, साधना का, तपश्चर्या का। एक बात कान खोल के सुन लेना, सत्ता कभी ऊंचाइयों पर नहीं ले जाती। सत्ता में बैठे रहोगे, पदों पर बैठे रहोगे, ऊंचाइयां कभी नहीं मिलेंगी, पतन ही होगा, नीचे ही जाओगे। और जो त्याग में चलता है वो ऊंचाइयों को प्राप्त किया करता है जीवन में। कभी ख्याल किया, अपने यहां चक्रवर्तियों का कथन है, आगम चक्रवर्ती की 2 गति है, 3 गति है चक्रवर्ती की, या तो स्वर्ग जाएंगे, या नरक जाएंगे, या मोक्ष जाएंगे। ध्यान रखना, चक्रवर्ती 3 गति में ही जाता है। नरक भी जाएगा तो हल्के पुल्के नरक में नहीं, क्वालिटी वाला 7वां नरक। ध्यान रखना, मोक्ष जाएगा तो 8वीं भूमि में पहुंचेगा। ध्यान रखना है, चक्रवर्ती वही है,
वही सब वैभव, 12 के 12 चक्रवर्ती, 96,000 रानियां सबकी होंगी, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 9 निधि, 14 रत्न के स्वामी, 60 खंड अधिपति। ये चक्रवर्ती का वैभव होता है। ये वैभव दोनों को मिलता है, चाहे वह मोक्ष जाए या नरक जाए, वैभव तो एक सा मिलेगा। 365 रसोई। चक्रवर्ती के सुख मालूम है? कितना सुख होता है चक्रवर्ती को पता है? जिस सुख की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मनुष्य गति में जिस सुख की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, उससे लाख गुना ज्यादा पुण्य का फल चक्रवर्ती को प्राप्त होता है। तुम सोच ही नहीं सकते कैसा सुख होगा। तुम्हारी सोच से बाहर है वह सुख। तुम्हारे सुख तो ठीकरों के हैं ना, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा पैसा, मेरा कंगन, मेरा रुपया, मेरा दुकान, बस यही थोड़े बहुत सुख है तुम्हारे। और इससे ज्यादा क्या सोचोगे? ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रपति का सुख भोग लोगे, ज्यादा से ज्यादा बिल गेट्स बन जाओगे। जो बिल गेट्स को धन दौलत और सुख मिला है ना, वो चक्रवर्ती के चपरासी को मिला करता है। ध्यान रखना, इतना सुख चक्रवर्ती का है, आप सोच नहीं सकते। आपकी सोच वहां तक आपका ब्रेन जाएगा ही नहीं, जितना सुख चक्रवर्ती को प्राप्त होता है। साधारण थोड़ी है कि 10-11 हजार की बोली ले ली, हम चक्रवर्ती हो गए। सुख तो गया एक तरफ, 11,000 चुकाने में रो रहे हो। ध्यान रखना, ये चक्रवर्ती है। कितना सुख चक्रवर्ती को प्राप्त होता है, विचार किया है? सोचा है कभी कितना सुख होता है? जो उसकी पटरानी होती है ना, तुम तो एयर कंडीशनल रूम में रहते हो, उसकी पटरानी की देह कैसी होती है मालूम है? गर्मी के दिनों में ठंडी होती है और ठंडी के दिनों में गर्म होती है। उस पटरानी का भोग चक्रवर्ती 365 दिन करता है। भरत जी महाराज, आप सोचेंगे यार इतना भोग भोगने वाला मोक्ष कैसे चला गया? और हमारे पास तो ठीकरे भी नहीं है, और आज भी मोक्ष का कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। कितना सुख, कितने रसोई मालूम है? 365 खाना बनाने वाले उनके घर में। 9 निधि, 14 रत्न का स्वामी चक्रवर्ती, और वो मोक्ष चला जाता है। अपने पास क्या है? नौकरानी की तनख्वाह 3 महीने से नहीं दे रहे हो, रो रही है तुम्हारे नाम से। सम्राट है, क्या कमाया तुमने अपने जीवन में? इतना वैभव चक्रवर्ती का है। वो चक्रवर्ती मोक्ष चला जाता है। उसी में से कुछ चक्रवर्ती नरक चले जाते हैं। कौन नरक, कौन स्वर्ग, कौन मोक्ष? एक बात ध्यान रखना, जो चक्रवर्ती सिंहासन पे मरता है वो 7वें नरक पे जाता है, और जो चक्रवर्ती सब कुछ त्याग के दिगंबर संन्यास ले लेता है वह मोक्ष की यात्रा कर लिया करता है। ध्यान रखना, तो ये जो जोड़ा है, ये जो वैभव है, ये सुख नहीं है। ध्यान रखना, ये त्याग नहीं है। जो चक्रवर्ती त्याग करता है वह निर्वाण को, ये जैन धर्म डंके की चोट पर कहता है कि परिग्रह में बैठा हुआ आदमी कभी अपने जीवन में मोक्ष की यात्रा नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना, उसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, और बरसों नहीं इस जन्म में, और इस जन्म नहीं तो कई जन्मों के बाद जब भी मोक्ष की यात्रा होगी ना, तो ध्यान रखना, तुम्हारे धन, पैसा, रुपए के सिक्कों से नहीं, जब भी होगी तो निर्गंथ मुद्रा से निर्वाण की प्राप्ति हुआ करती है। ध्यान रखना, जब भी होगा ये सब त्यागना ही पड़ेगा, और जब त्यागना ही है तो फिर देश किस बात की? ये परिग्रह में बैठा हुआ व्यक्ति नरक की यात्रा करता है। सोचना है कैसा होता होगा उसका जीवन। कभी विचार किया चक्रवर्ती पर? जो चक्रवर्ती जिसके आदेश पे 6 खंड चला करता है, जिसके आदेश
सारे खंड का स्वामी चक्रवर्ती होता है। तुम कितने खंड के स्वामी हो? बोलो बोलो भाई बोलो। पहले होते थे 1 खंड का मकान, 2 खंड का मकान, 3 खंड का मकान, वो भी बरसात में चूंटा था। अब तो फ्लैट में रहते हो ना, उसके भी मालिक नहीं हो। जैसे ही बेटा बड़ा होगा कहेगा बापू निकल जाओ, अभी फ्लैट हमारा है तुम्हारा नहीं है, ध्यान रखना, सोचना है। 6 खंड का स्वामी चक्रवर्ती, लाखों सेना, करोड़ों उसके सैनिक, आवाज नहीं कर पाता था चक्रवर्ती और वस्तु की प्राप्ति हो जाती थी। सोचो जरा एक बार कि वह चक्रवर्ती दीक्षा लेकर उसी राजधानी में जब आहार को आता है, सोचो जिसके पास 32 चमर डुल रहे हो, सिंहासन पर बैठा हो, वो नग्न दिगंबर भेष रख के उसी अपनी राजधानी में अंजलि भर आहार के लिए हाथ फैलाता है। क्या बदल गया? आदमी तो वही है, राज्य भी वही है, संपदा भी वही है, क्या छूट गया? क्या छूट गया चक्रवर्ती का? बोलिए क्या छूट गया? वही सम्राट, वही वैभव, वही धन, विचार करना है, सारी चीज वही है। अपनी ही नगरी में जो विचरण कर रहा है कि जब तक कोई देगा नहीं तब तक मैं खाऊंगा नहीं। जो दोनों हाथ लुटाता था आज अन्न के दाने के लिए घूमता है। तीर्थंकर जिसकी सेवा में साक्षात देवलोक खड़े हैं, संख्यात देवी देवता खड़े हैं, इंद्र सब कुछ व्यवस्था करता है, लेकिन जब आहार को उठते हैं, बोलो कोई सम्राट अपने ही नगर में नग्न विचरण करे, अपनी ही राजधानी में, क्या छूटा? चक्रवर्ती का क्या छूटा? बोलो है? वैभव, धन की वैभव छूटा? वैभव तो वैसे ही है, वही महल खड़ा है, वही दास दासी खड़े हैं, कहां छूटा? राजधानी भी वही है, अधिकार छूटा। ध्यान रखना, अधिकार चक्रवर्ती का छुड़ाया गया या छूट गया? किसी ने सजा दी, किसी ने दंड दिया, क्या छोड़ा चक्रवर्ती ने? अधिकार छोड़ दिया। और मेरे भाई, जो अधिकार छोड़ देते हैं वो ही त्यागी कहलाया करते हैं। आदमी तो दान देकर भी अधिकार जमाता है, आदमी तो दान देकर भी कहता है मेरा नाम लिखा है या नहीं लिखा है। दे दी वस्तु फिर किस नाम की चाहत है? वह तो तुमने दान में दे दी ना, मेरा नाम नहीं लिखा, मेरा स्थान नहीं लिखा, मेरा नाम नहीं लिया, दे के भी अधिकार नहीं छोड़ा। एक सज्जन आए यहां पे जिन शरणम में, बोले मैंने एक रूम लिया है, उस पे मेरा नाम लिखा है, तो क्या करें? उसका किराया हम नहीं देंगे। तो कहा क्यों? बोले हमने बनवाया है। चक्रवर्ती 6 खंड को कहता है अधिकार छोड़ता है कि मैं अपने ही राजधानी में अब बिना दिए कुछ नहीं लूंगा। चक्रवर्ती तो कह सकता था कि सब कुछ मैंने बनाया है, मुझे मांगने की जरूरत क्या है, लेकिन जैसे ही अधिकार भाव छूटता है, लेकिन आदमी कहता मेरा रूम, मेरा नाम, क्या छोड़ा तुमने? त्याग किया है, उत्तम त्याग कहे जग सारा। कहां त्याग हुआ तुम्हारा? नाम तो बंधा है ना उस पे। विचार करना है, वृत्ति को देखना है, अपने मन को देखना है। चक्रवर्ती ने अधिकार छोड़ दिया। मैंने सोचा कि ये चक्रवर्ती जो त्याग नहीं करते वो नरक क्यों जाते हैं? परिग्रह से नरक क्यों जाते हैं? मालूम है, चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी होता है और यदि वह उस वैभव का त्याग नहीं करता है ना,
तो मालूम है क्या होता है? 6 खंड में जितनी भी हिंसा होती है, जितना भी झूठ बोला जाता है, जितना भी मांसाहार होता है, जितने भी बलात्कार होते हैं, जितनी भी हत्याएं होती हैं, प्रॉपर्टी किसकी है? किसकी है? उसका भी शेयर होल्ड है कि नहीं? बोलिए। जब तक सम्राट है उस हिंसा में चक्रवर्ती का भी शेयर है, क्योंकि वो सम्राट है। उस चोरी में चक्रवर्ती का भी शेयर है। उस चोरी में जितना बड़ा साम्राज्य उतना बड़ा पाप हो। ध्यान रखना, उस पाप में जब वो शेयर होल्डर बन जाता है तो नरक तो वो भी जाएगा ना। एक बात बताओ, जब तक प्रॉपर्टी पर तुम्हारा अधिकार है तो प्रॉपर्टी टैक्स कौन देगा? भले वहां तुम्हारा कोई भी रहता हो उस मकान में, जब तक प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है टैक्स कौन देगा? किराएदार या तुम? किससे लिया जाएगा? क्यों? रहते तो नहीं हो उस मकान को, कभी तुमने देखा ही नहीं, बना के छोड़ दिया। मैं देखता हूं ना, बिहार करता हूं, फार्म हाउस बने हुए हैं। फार्म हाउस में कितने देर रहता है आदमी? कौन देखता है उसको? चौकीदार। कौन देखता है उसको? स्टाफ। लेकिन एक बात बताओ, उस फार्म हाउस में जो भी पाप होगा किसे लगेगा? चौकीदार को? मालिक को? वो जितना करेगा उतना लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा पाप तो तुमको लगेगा, क्योंकि तुम उसके मालिक हो। मालिकाना हक है आपका। ध्यान रखना, सरकार आपसे टैक्स लेगी। ध्यान रखना, ड्राइवर गाड़ी में ऐश करता है, एसी चला के सो रहा होगा आराम से। लाखों रुपए की गाड़ी तुमने खरीदी, मालिक तुम हो। तुम तो थोड़ी दूर पैदल भी चल लेते हो, ड्राइवर तो एक कदम पैदल नहीं चलता है। ध्यान रखना, गाड़ी का असली सुख कौन भोग रहा है? ड्राइवर या तुम? तुम तो यहां गर्मी में बैठे, वो तो एसी चला के बैठा होगा आराम से। तुम तो यदि अंदर रास्ता है तो उतर के पैदल भी चले जाओगे, ड्राइवर वहीं खड़ा रहेगा गाड़ी लेकर के। ध्यान रखिए, सारा सुख गाड़ी का वो भोगता है, लेकिन जब गाड़ी में कुछ दुर्घटना घटती है तो ड्राइवर पकड़ा जाता है या मालिक पकड़ा जाता है? विचार करिए। आप कहते ना कि हम तो थोड़ी देर को बैठते हैं, दिन भर ये बैठता, इसको उठा के ले जाओ। नहीं, हक तुम्हारा है। मान्यवर, जो व्यक्ति हक जमाते हैं वो परिग्रही होते हैं, और जो हक छोड़ देते हैं वह उत्तम त्याग के धनी हुआ करते हैं। ध्यान रखना। ये सास बहू के झगड़े क्यों होते घर में? मालूम? बेटी आ गई, बहू आ गई, तो लड़का किसकी प्रॉपर्टी हो गया? बोलो, किसकी हो गई? जोर से बोलो। बहू का हो गया ना। और जिसकी लड़की है उसकी शादी हो गई तो वो किसकी प्रॉपर्टी हो गई? बोलो। दामाद की। तुम्हारा लड़का ही नहीं हुआ, उसकी लड़की भी उसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब बताओ, लड़का तुम्हारी नहीं बहू की प्रॉपर्टी है, लड़की दामाद की प्रॉपर्टी है। अभी दूसरों की प्रॉपर्टी पे तुम हक जमाओगे तो झगड़ा होगा या नहीं होगा? विचार करिए, विवाद होगा या नहीं होगा? प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो। बहू आ गई, उसको उसकी प्रॉपर्टी दे दीजिए। लेकिन बहू आने के बाद जब तुम बेटे पर अपना हुक्म चलाते हो, घर में झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं। नहीं, वो जिसकी प्रॉपर्टी है उसके हवाले कर दी जाए। ध्यान रखना, मान्यवर, सोचना है तुम्हारा कहां है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे या नहीं करोगे? नहीं करोगे तो बेटा अदालत तक, बहू अदालत तक ले जाएगी। मालूम है ससुर को क्या बोलते इंग्लिश में? मुझे ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती है। और माँ को क्या, सास को क्या बोलते हैं? दामाद को क्या बोलते हैं? सन इन लॉ। इन लॉ का मतलब क्या? ये तुम्हारा आत्मीय बेटा नहीं, कानूनी बेटा है। इन लॉ का क्या मतलब होता है? ये मेरी मां नहीं है, लेकिन सास क्या है? मेरी कानूनी मां है।
कानूनी मां का मतलब क्या होता है? आत्मीय मां नहीं है। कौन सी मां है? मदर इन लॉ। ये कानून से मेरी मां है। वो कानून क्या कहता है? कानून कब बनता है? कि कानून का अर्थ होता है इसका जो भी सामान है वो कानूनी किसका है? बोलो, बहू का है या तुम्हारा है? आत्मीयता होती तो अलग चीज थी। शादी के बाद आत्मीयता के रिश्ते नहीं रह जाते हैं, वो कानूनी रिश्ते बन जाते हैं। अब इस बाप की जो प्रॉपर्टी है, मेरे बाप की प्रॉपर्टी, फादर इन लॉ, बहू कहेगी कानूनी तुम मेरे बाप हो लेकिन तुम मेरे बाप हो नहीं। वो कानून काहे पे लगता है? कानून आत्मा पे नहीं लगता, कानून सामान पे लगता है। ध्यान रखना, कानून प्रॉपर्टी पे लगता है, कानून संपदा पर लगता है, आत्मा पे कानून नहीं लगता है। ध्यान रखना। हम कहेंगे क्या तुमको हमारे भक्त इन लॉ, हमारे शिष्य इन लॉ? हमारे संबंध कानून के नहीं, हमारे संबंध आत्मा के संबंध है। ध्यान रखिए, आत्मा के संबंध में इन लॉ नहीं लगता है। ध्यान रखना, कोई कानून नहीं लगता है, कोई धाराएं नहीं लगती हैं, कोई वकील और वकालत नहीं होती है, लेकिन आपके रिश्ते में तो इन लॉ लग जाता है। मानियो, इसीलिए तो बहू को उसका हक देना पड़ता है। देना पड़ता है या नहीं? मांगेगी वो तो हक से। मान्यवर, आपसे निवेदन, हैंड ओवर करो। समझ में आ रहा है? जो जिसका है दे दो, टेंशन फ्री होके रहो आराम से। एक बात बताओ, रात को जब सोते हो तो ये सब दिमाग में रख के सोते हो या त्याग करके सोते हो? इसलिए नींद नहीं आएगी, करवट बदलोगे, डिप्रेशन होगा, तनाव होगा, शुगर बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा। ध्यान रखना, क्यों? ये अधिकार रख कर सोए हो। ध्यान रखना, सुकून की नींद। मैं जब लेटता हूं ना, मेरे पास एक बच्चा होता है, मैं लेटता हूं तो बस रखा सिर और नींद आ जाती है। तुमको कितने बजे आती है? सारी सारी रातें तेरी याद सताए। विचार करिए, करवट क्या करके सोए हो? अधिकार जमा कर। दुकान, फैक्ट्री, मकान, बेटा, बेटी, परिवार, रिश्ते, औपचारिकताएं, मान, अपमान नहीं, इनको छोड़ करके सो जाओ। लोग कहते हैं कि शुगर बढ़ रही, क्या इलाज? एक बात मालूम है, कुछ बीमारियां होती हैं जिनके बैक्टीरिया नहीं होते। बीपी का कोई बैक्टीरिया है क्या? एक दूसरे को लगता है क्या? मतलब तुमको बीपी है तो तुम्हारे जो साथ रहेगा उसको लग जाएगा क्या? सर्दी जुकाम के तो वायरस होते हैं, बीपी का बोलिए वहीं से करो, आगे नहीं आइए, डिस्टर्ब मत करो। समझ में आ रहा? शुगर का कोई बैक्टीरिया है क्या? वायरस है जो एक दूसरे को लग। कोविड का तो है। टेंशन का कोई बैक्टीरिया, डिप्रेशन का कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस है क्या? कुछ बीमारी ऐसी होती है जो शरीर से मन में जाती हैं, और कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो मन से शरीर में आती हैं। ये डिप्रेशन क्या है? शरीर से मन में नहीं गई है, मन से किस में आती है? शरीर में आती है। ये ब्लड प्रेशर क्या है? मन से शरीर में आया है। ये शुगर क्या है? मन से शरीर में आई है। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। ये किडनी फेल क्यों होती? कोई बैक्टीरिया थोड़ी है, ये स्वाभाविक है। ध्यान रखना, वह मन की बीमारी है। आप सोचिए, आपके जीवन में बाहर से भीतर जाने बीमारी ज्यादा है या भीतर से बाहर आने वाली बीमारी ज्यादा है? आपको विचार करना है। और जो बीमारियां बाहर से भीतर जाती हैं उनका इलाज मेडिकल करता है, और जो बीमारियां भीतर से बाहर आती हैं
उनका इलाज भगवान की वाणी किया करती है, कल्याण किया करती है। ध्यान रहा, ये उत्तम त्याग, ये परिग्रह बाहर से भीतर जा रहा है, लेकिन उस पर जो अधिकार है वह भीतर से बाहर आ रहा है। ये तुम्हारी हजारों तरह की बीमारियों में कारण बन जाएगा। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है। हमारे यहां लिखा है ना कि रात को जब सो, त्यागूं आहार पानी, औषध विचार अवसर। समझ में आ रहा? ये सब छोड़ के सोया करो, संथारा हो जाएगा तुम्हारा। ध्यान रखना, बीमारियों से मुक्त हो जाओगे। उत्तम त्याग का मतलब जानते हो? एक गधा है ना, उसके ऊपर वजन रखा है, वजन बाहर से रखा है, चल रहा है, घिसट रहा है, वजन रखा है। आपने भी बहुत सारे वजन अपनी छाती पर, अपने पीठ पर रख रखे हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं, गधे नहीं गणधर बनो, जीवन में उत्थान होगा, कल्याण होगा। ये संपदा, ये सब चीजें पीठ पे रख के गधों की तरह गधा मजूरी, दिन भर की गधा मजूरी, गणधर बनो, सब बोझ उतार करके बाहर फेंक दीजिए। ध्यान रखना है। अंतिम बात, राजा श्रेणिक यदि अपने आपके पास्ट को भूल गए होते तो उन्हें आत्महत्या की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान रखना, सैनिक। लोग कहते हैं कि बच्चे मां की नहीं सुनते हैं, आप भी कहते हैं ना, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, मुझे मां दिखाई ही नहीं देती है तो बच्चे सुनेंगे कहां से? आप तो केवल पेरेंट्स बन चुके हैं, मां नहीं बन पाए। आप अभिभावक बन गए, मां नहीं बन पाए। अरे एक बच्चा अपने गुरु की बात नहीं सुनेगा, एक बच्चा अपने पिता की बात नहीं सुनेगा, एक बच्चा अपने मित्रों की बात नहीं सुनेगा, लेकिन दुनिया का कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो मां की बात ना सुनता हो। ध्यान रखना, हर बच्चा मां की बात जरूर सुनता है, लेकिन वो आवाज मां की आवाज होना चाहिए, एक स्त्री की आवाज नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, मां और स्त्री में बड़ा अंतर है, मां और मदर में बहुत अंतर है। मां की बात तो हर बच्चा सुनता है। ध्यान, कैद खाने में बंद है महाराज श्रेणिक। अंत समय तो देखो सम्राट का, जीवन भर किसके साथ रहे वो? बोलो, भगवान महावीर के साथ, समोसरण में बैठने वाला, भगवान के आगे पीछे घूमने वाला। मृत्यु कैसे होती है? राजा श्रेणिक की, उनका पुत्र कुणिक, मालूम है, बड़ा दुराचारी, बड़ा निर्दयी, पिता को कैद कर दिया बंदी गृह में, चौराहे पर सीखचे सलाखे बना करके श्रेणिक महाराज को उसने उसकी ही राजधानी में राज्य छीनकर एक कटघरे में बंद कर दिया, और ऐसा किया कि जो बाजार में सबको दिखा करता है। सलाखों में बंदी बने हैं महाराज श्रेणिक। ध्यान रखिए, ये वो जीव है जो आने वाले समय में पहला तीर्थंकर बनेगा। ध्यान रखना है, बंद है सलाखों में, रोज हंटर मारता है शाम को जाकर, उनका पुत्र उन्हें यातना देता है, उन्हें कष्ट देता है, उन्हें पीड़ित करता है। मां ने समझाया नहीं, चेलना नहीं। लोग कहते हैं कुणिक की गलती थी, मैं कहता हूं चेलना की भी गलती थी। महारानी चेलना सम्राट को यातना देता है उनका पुत्र। एक दिन कुणक भोजन कर रहा होता है, श्रेणिक का पुत्र, और उसका पुत्र भोजन करते समय छोटा सा बच्चा जो ये करने गए हैं वही कर देता है। समझ गए क्या? वह पुत्र को मारता नहीं है, थाली हटा के भोजन करने लगता है। रानी चेलना कहती है कि कुणक तुम्हें याद है
कि जब तुम छोटे थे ना तो तुम्हारे हाथ में छाला पड़ गया था, उंगली में। ये वही राजा श्रेणिक तेरे पिता हैं कि मेरे पुत्र को कष्ट ना हो, तुम्हारी उंगली मुंह में रखकर सारी रात सोए थे। इतना प्रेम था तुम्हारे पिता को, इतना आत्मीयता थी। तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे पिता ने पूरे राज्य में मिष्ठान्न बंटवाया था, उत्सव मनाया था। और आज कुणक तुम्हारा पिता अपनी ही राजधानी में बंदी बना खड़ा है। आज तुम्हारे बच्चे ने पेशाब की, तुमने गुस्सा नहीं आया? तुम्हें अपने पिता पर गुस्सा क्यों आ रहा है? रानी चेलना ने समझाया पुत्र को। कुणक का मन पसीज गया। उसने कहा मेरे पिता ने मुझे ऐसे पाला, इतना प्यार करते थे मुझसे। ठीक है मां, सोचो गलती बेटे की या मां की। मां यदि शुरू में ही समझा देती तो महाराज श्रेणिक को आत्महत्या नहीं करना पड़ती। ठीक है मां, मेरा मन रो रहा है, मैंने अपने पिता के साथ इतना अपराध किया, इतनी यातनाएं, और मेरे पिता पूरी पूरी रात मेरे लिए जागे हैं। मां मैं जाता हूं। एक कुल्हाड़ी हाथ में लेकर जाता है कुणक महाराज श्रेणिक के कटघरे के पास। श्रेणिक सोचते हैं, श्रेणिक कल की बातें नहीं भूल पाए। कल की बातें भूल जाते तो आत्महत्या नहीं करते। श्रेणिक को अपने पुत्र का बदला हुआ चेहरा दिखाई नहीं दिया। उसने कहा कि रोज तो हंटर लेकर आता है, आज कुल्हाड़ी लेकर आया है, ये मारेगा मुझे, मेरी हत्या करेगा। ध्यान रखना, काश श्रेणिक कल के हंटर भूल गया होता, त्याग कर दिया होता कल की वस्तुओं का, कल के विचारों का, तो आज आत्महत्या नहीं करता। ध्यान रखना, ये कुल्हाड़ी लेकर आए। बड़ी मार्मिक कथा है महाराज श्रेणिक की, ध्यान रखना। श्रेणिक ने देखा कि आज तो ये मेरा अंत करेगा, तो सैनिक ने कहा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैं कोड़े की मार तो बर्दाश्त कर गया, हंटर तो बर्दाश्त कर गया। देखो भावी भगवान किस पर्याय में है, किस गति में है। ये जीव के स्वभाव देखो, जीव का जीवन देखो। और जैसे ही देखा कि ये मेरी हत्या करे, उससे पहले मुझे मृत्यु का वर्ण कर लेना चाहिए, जेल की सलाखें निकाली और महाराज सैनिक ने आत्महत्या कर ली। ध्यान रखना, पुत्र रोता रहा। काश इन महापुरुषों के ऐसे जीवन रहे, हमारी जिंदगी कैसी होगी। भूल जाते ना सब रिश्ते नाते, तो महाराज सैनिक का ये दृश्य नहीं देखने को आता। मान्य समय आपका काफी हो गया, इतना ही कहना चाहता हूं, अधिकार छोड़ें, हर जगह से अधिकार छोड़ें। अधिकार छोड़ने का नाम त्याग है, परिवार छोड़ने का नाम त्याग नहीं है। भोजन छोड़ने का नाम त्याग नहीं है। ये रुपए पैसे दान करने का नाम त्याग नहीं है, ये भी त्याग है। लेकिन देने के बाद भी हक जमाओगे तो वह त्याग नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, जो दे दिया सो दे दिया, उसे भूल जाना चाहिए। और रात जब सोने लगो तो जुबान से कह के नहीं, मन से सब अधिकार छोड़ देना चाहिए। और उस समय यदि मौत भी आ गई तो वो हमारा संथारा होगा, समाधि होगी, वो हमारी मृत्यु नहीं होगी। आदमी जन्म मरण इसलिए करता है मालूम है? अपन लोग जन्म मरण क्यों कर रहे हैं? कि पिछले जन्म में जो था उसको हमने छोड़ा नहीं, हमने संथारा नहीं लिया, हमने त्याग नहीं किया। वह भी अधिकार जमा कर आए हैं और यहां भी अधिकार जमा रहे हैं। वो जब तक ये अधिकार जमते रहेंगे, जन्म मरण होते रहेंगे। इसलिए जैनागम में कहा है कि मरने से पहले समाधि होना चाहिए। संथारा का अर्थ होता है भोस्रामी, मैं हर चीज का त्याग करता हूं। ध्यान रखिए, हम सब ने पिछले जन्म के अधिकारों को आज तक नहीं छोड़ा, इसलिए आज भी अधिकार के संस्कार जीवित हैं हमारे अंदर। और काश पिछले जन्म में संथारा लेकर आते तो आज यहां नहीं बैठे होते,
आज सिद्धशिला में हमारा अधिकार होता। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि एक बार भी ईमानदारी से संथारा हो जाए वह निर्वाण को प्राप्त कर लिया करता है। मरने से पहले सब कुछ छोड़ने की साधना करना, और बाहर से छोड़ने की नहीं, भीतर से छोड़ने की साधना करना। चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे परिवार हो, ये तुमने छोड़े नहीं थे पिछले जन्म में, इसलिए इस जन्म में फिर मिल गए। ध्यान रखना, हम लोग कुछ तो संथारा लेके आए होंगे ना। बाल ब्रह्मचारी कौन? जिन्होंने पिछले जन्म में हृदय से पत्नी का त्याग कर दिया होगा, वो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी मुनिराज बना करते हैं। ध्यान रखना, सोचना है, जो पिछले जन्म भी नहीं छोड़ पाए वो इस जन्म भी नहीं छोड़ पाते हैं। संस्कार वही आते। संथारा किसको कहते हैं? समाधि किसको कहते हैं? हर पापों का वो सलामी। ध्यान रखना, अभी हैं ये महाराज लोग जिन्होंने विवाहित जीवन भी जिया, सन्यास का भी जी रहे, और इस जन्म में यदि सन्यासी जीवन में मन वचन काय से सब परिवार को छोड़ देंगे, अगले जन्म में बाल ब्रह्मचारी मुनि बन करके खड़े हो जाएंगे। ध्यान रखना, और एक दिन निर्वाण को प्राप्त करेंगे। विचार करना है आपको। हमारे अंदर जोड़ने के संस्कार, पकड़ने के संस्कार हैं, संथारा के संस्कार। बस वही संस्कार जीवन में लाएं तो उत्तम त्याग होगा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख। 9 बार